हेलो दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि कौन मनुष्य है जो आपकी फीड में आ रहा है। तो मैं बता दूं, मेरा नाम है जयंत कुमार और आज हम निकले हैं अपने दोस्तों के साथ अपने शहर पटना से वाराणसी भ्रमण के लिए। हम निकल गए हैं और ये दिख रहा होगा आपको, दानापुर में एक रेलवे ब्रिज है। वंदे भारत की फोटोज बनी हैं और यहाँ से हम जा रहे थे उस ब्रिज के नीचे जो आपको सामने दिख रहा होगा। इसी के नीचे मेरे दो दोस्त आने वाले हैं। जाने से पहले ही हमें बजरंगबली और माता रानी के दर्शन हो गए। जय हो बजरंगबली, जय हो माता रानी। और ये देखिए, ऑटो के पीछे शंकर भगवान जी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कोई नहीं, कुछ देर में मेरे दोस्त भी आ गए और उनके आने के बाद हम कैब में बैठे और निकल गए। ये आपको दिख रहे होंगे मेरे दोस्त। देखो 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 अ, ये नज़ारा अ, देखो। देखिए ये आप खुला देखिए। दरवाज़ा और हम सब बैठ गए। चलो यार जल्दी चलो। ब्लॉग बना रहा है क्या? अरे बड़ी टाइम है मतलब चलना। जयंत वाला बैग छीनेंगे हम। छीनेंगे जयंत। और हमने ले लिया पीने और खाने के लिए सब कुछ सामान। पीने मतलब पानी ही। हाँ, और ये रही हमारी ट्रेन जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। ट्रेन की स्थिति देख के आप समझ ही रहे होंगे कैसा ट्रेन है। आइए अंदर से दिखाते हैं आपको। ओहो, बहुत कचरा लग रहा है जी। पैर किसका है, ऊपर करो। अच्छा ठीक है। ये रही हमारी सीट जिस पे एक पैर दिख रहा है मुझे। ये कौन आदमी है? ओहो, अच्छा ये तो मेरा दोस्त है। ये रहे मेरे चंगू और दूसरा रहा मंगू। ये देखिए, ये रहा मंगू। खैर इनके नाम कुछ और ही हैं। मैं प्यार से इन्हें चंगू मंगू बुला लेता हूँ। और फिर हम इंतज़ार में थे ट्रेन खुलने के। बाल काहे नहीं सीधा हो रहा है जी। चलो फ़ोन तो चार्ज में लगा लिया है। बालवा सीधा काहे नहीं हो रहा है बालवा? अरे सीधा हो जाओ। सीधा लग ही नहीं रहा कि नहा दो क्या है। अरे सीधा हो जाओ। ओहो, छोड़िए जी, लाज लग रहा है। खैर हम पहुंच चुके थे काशी के घाट के नज़दीक। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से काशी शुरू होती है और यहाँ से अगला स्टेशन काशी ही होने वाला है। वैसे ट्रेन का गंदा शीशा का जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये भारत सरकार से बात कीजिए। वैसे इंडियन रेलवे जिंदाबाद। खैर, ओह ये ट्रेन का, ओहो हटे हट, हाँ हट गया। ये जो आपको बड़े बड़े हाथ दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली नमो घाट के निशानी है। हाँ, गंगा को नमन करते हुए ये स्कल्पचर बनाए गए हैं और इस घाट को हम नमो घाट कहते हैं, जहां हम जर्नी के लास्ट तक आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरा व्लॉग। हम पहुंच चुके थे वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन के बाहर का रास्ता आपको सामने ही दिख रहा होगा। ये मेरे दोनों दोस्त आगे आगे जा रहे हैं और ये बच्चा किसका भाग रहा है, पकड़ लो। अच्छा पकड़ लिया। यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ताकि आप बाहर के नज़ारे ले सकें। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक मेटेलिक नंदी भगवान बने हैं जो वाराणसी जंक्शन के ठीक बाहर देखने को मिलते हैं। और ये बच्चा जिद कर रहा है। बच्चे से ज़्यादा तो मम्मी ने मुंह फुला रखा है। खैर, हम बाहर निकल चुके थे। वाराणसी जंक्शन को थोड़ी देर के लिए बाय बाय बोल के हम आगे बढ़ चुके थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमें तो होटल लेना है। मेरे दोस्तों को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास कोई होटल बुकिंग नहीं है। मैंने सोचा चलो जल्दी से इनके लिए होटल ले लेते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होकर हम निकल चुके थे बीएचयू के कैंपस में, जहाँ पे स्थित ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये है एक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। ये बहुत ही फेमस है बीएचयू में। और ये सामने आपको जो मूर्ति दिख रही है, ये है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। अब जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। खैर, हम मंदिर की तरफ बढ़ चुके थे। मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हालांकि हम लोग रात में पहुंचे थे, मगर फिर भी अंदर शांति बहुत अच्छी लग रही थी। आइए मंदिर के आगे का रास्ता मेरे साथ तय मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे हम लोग। सामने ही आपको दिख रहा होगा जहां जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जूते चप्पल रखे जा रहे थे 2 रुपये पर पर्सन लेके। फिर हम लोग मंदिर के अंदर घुस रहे थे और यहाँ से प्रवेश करने के बाद मंदिर की शांति बहुत अच्छी लग रही थी। मैं चाहूँगा कि आप लोग अब आराम से एंजॉय करिए।
जी हाँ भाइयों बहनों, फिर से हम आ गए हैं आपके सामने गोरे गोरे मुखड़े पे बड़ा बड़ा चश्मा पहन के। मस्त टीका उका लगवा लिए हैं, पूजा भी कर लिए हैं, बाल में नहीं ठीक होता है जी। खैर, आप जो देख रहे हैं ये है मंदिर के ऊपर का हिस्सा। ये एक छत जैसा था जहाँ पे लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, ध्यान कर रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे। हम लोग भी कुछ कुछ फोटो खिंचवा लिए कि सुंदर सुंदर जगह था तो सोचे कि कुछ को फोटो बनता है। खैर, मंदिर के इस हिस्से का मजा लीजिए। यहाँ से मंदिर का वो हिस्सा आपको दिख रहा होगा जहाँ से हमने मंदिर में प्रवेश किया था। खैर, मंदिर में आपको लग रहा होगा बहुत शांति है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। आगे की वीडियो में आपको थोड़ी आवाज़ सुनने को मिलती है जो आप देख सकते हैं। तो लीजिए भैया, हो गया दर्शन, हो गया पूजा। अब हम निकल चुके थे टुक टुक गाड़ी पे बैठ के मंदिर से बाहर। और ये रहा बीएचयू कैंपस। बीएचयू कैंपस बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। मतलब मैं वीडियो में पूरी ले भी नहीं सकता था, इतना टाइम लग रहा था। खैर, आगे जो आपको गेट दिख रहा है ये है बीएचयू का एग्जिट। और यहीं से हम अंदर भी आए थे। हमें टुक टुक गाड़ी ने यहाँ छोड़ा और यहाँ से उतरने के बाद हमने कुछ खाया पिया और यहाँ से भोजन करके हम सीधे चले गए होटल। सुबह के 6:30 बजे हम निकल चुके थे गंगा स्नान के लिए। अपने होटल से टुक टुक गाड़ी में बैठ के गदौलिया चौराहे की तरफ आए। ई का है बे? बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड है। खैर कोई नहीं, ये कुछ विदेशी यात्री और ये कुछ देसी लोग। सुबह के 6:30 बजे यहाँ पे सब कुछ मिलने लगा था भैया। खैर, हम पहुंच चुके थे गदौलिया चौराहा। हम आ पहुंचे थे दशाश्वमेध घाट, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे नजदीकी घाट है। हम ये गदौलिया चौक से पैदल ही चल के आए थे यहाँ पे। और यहीं पे देखा हमने श्री श्री माँ गंगा मंदिर। छोटा सा मंदिर था मगर बहुत सुंदर था। भगवान तो भगवान ही होते हैं, वो चाहे कहीं भी विराजमान हो, सुंदरता बिखेर ही देते हैं। खैर, गंगा मैया के जयकारे लगाए और फिर से पवित्र गंगा जल की तरफ हमने नजर दुमाया। उफ, ये नज़ारा, उगता सूरज, ठंडी ठंडी हवा और नाव में बैठे हुए गंगा जल के ऊपर तैरते हुए लोग और उड़ते हुए पंछी, ये नज़ारा कुछ अलग ही अनुभव देता है। खैर, हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे पहले वो शुरू किया, यानी गंगा स्नान। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद हमने लिया संकल्प। पूजा से पहले पंडित जी ने हमारी पूजा करवाई और यहाँ से हम निकल चुके थे काशी विश्वनाथ जी के दिव्य दर्शन के लिए। हालांकि यहाँ से मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता था क्योंकि कैमरा अंदर अलाउ भी नहीं होता और मैं नहीं चाहता था कि मेरे और मेरे भगवान जी की भक्ति के बीच में कोई भी तीसरा इंसान आए। खैर, हमने प्रसाद ले लिया था और हम दर्शन करके निकल चुके थे। फिर यहाँ से हम निकले थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। माफ़ कीजिएगा, मैं हर जगह कैमरा लेके नहीं जा सकता
और पूजा पाठ के समय मैं किसी भी तरह की मतलब रुकावट नहीं चाहता था। खैर पूजा हो गई, हम विजयालक्ष्मी मंदिर गए, हम अन्नपूर्णा माँ के मंदिर गए, वहाँ के प्रसाद भी ग्रहण किया और शाम होते ही हम पहुँच गए थे नमो घाट। तो हम वहाँ पहुँचे थे नमो घाट जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। खैर या ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने? अरे चचा, पैंट की जगह लुंगी पहन के आ गए, गलती से पहन के आ गए। ओके, लगता है लोकल हैं यहाँ के। कोई बात नहीं। सामने हमें दिखे भोलेनाथ नृत्य करते हुए, और उनके पीछे दो बड़े बड़े हाथ, दो नहीं एक्चुअली बहुत सारे बड़े बड़े हाथ नमन करते हुए गंगा मैया को। और इसी स्कल्पचर के नाम पे इस घाट का नाम शायद नमो घाट रखा गया है। जब मैं ट्रेन से आ रहा था, हमें काशी के एंटर करते हुए गंगा मैया दिखी थी, और गंगा मैया के पास जो घाट दिखा था। अच्छा, पहले ये बता दूं कि ये जो लाल लाल पट्टियां आप देख रहे हैं, यहाँ गंगा आरती होने वाली है। शाम होने हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे गंगा आरती की तैयारियां चल रही थी। कुछ भी कहिए, बच्चों के यहाँ बहुत मजे हैं। बच्चे क्या, बड़े भी बैठे हुए थे इस पे तो। उड़ के कहीं निकल मत जाना भैया। खैर, हम यहाँ आके बैठ गए 100 रुपये पर सवारी वाली नाव पे। ये नाव एक्चुअली घाटों पे घुमाता है, और फिर वापस उसी घाट पे ले आते हैं जिस घाट से आपने शुरू किया था। हालांकि हमें जाना था दशाश्वमेध घाट, वहाँ हम गंगा आरती के दिव्य दर्शन करना चाहते थे। हम वहाँ जाने की तैयारी में बैठ चुके थे, और ये देखिए लाल लाल शक्तिमान का कपड़ा पहना दिया गया है, सूट, मतलब जो भी है। खैर जो भी है, हम यहाँ से बैठकर गंगा जी में नाव के सहारे दशाश्वमेध घाट के लिए निकल गए। यहाँ जो आप घाट देख रहे हैं, जहाँ पे शव जलते हुए दिख रहे हैं, ये है प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट। और लालिमा भरे आसमान में बनारस की छतों पे लोग उड़ा रहे थे पतंग। थोड़ी ही देर में दशाश्वमेध घाट के पहले ही हमारे नाव वाले भैया ने हमें पहले ही उतार दिया, और कहा कि भैया यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि नाव वहाँ पे लग नहीं सकती। खैर किनारे पे पहुँच के हमने देखा कि भाई साहब बहुत बड़ी भीड़ लगी यहाँ तो। मतलब गंगा आरती की शुरुआत हो रही थी, पूजा पाठ की तैयारियां चल रही थी, मगर भीड़ देख के हमारी हालत ख़राब हो गई। अब हम चूंकि बहुत लेट आ चुके थे, तो हमें पीछे खड़े होके ही सारी गंगा आरती देखनी पड़ी। खैर यहाँ से मैं आपको गंगा आरती के दिव्य दर्शन भी करवाऊंगा, और बीच बीच में आप मेरी आवाज़ में कुछ कुछ सुनते भी रहेंगे।
भीड़ देख रहे हैं भाई साहब, लग रहा है पूरा भारत का जनसंख्या यहाँ आ गया है काजी। पंडित जी आ गए कमर उमर कस के अपने आसन पे, और शुरू होने जा रही थी गंगा जी की आरती। कुछ भी कहिए, ये गंगा आरती आंखों को ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अगर आप कैमरे के नज़रों से देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आपने इसकी खूबसूरती का 10% भी अनुभव नहीं किया। जीवन में एक बार आप सब गंगा आरती अपनी आंखों से, चाहे कभी भी हो, देखने ज़रूर आइएगा। तो इस तरह हुआ इस शंखनाद के साथ इस आरती का शुभ अंत। हर व्यक्ति चाह रहा था इसे अपने कैमरे में कैद करना। नाव पे बैठे हुए लोग सामने से आरती के दर्शन कर रहे थे। हालांकि ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। खैर, बाहर निकलते ही हमें दिखा मलइयो, और हमने दबा के खाया मलइयो। मलाइयों से पेट नहीं भरा। हम सोचे कि कहीं चल के कहीं कुछ खाया पिया जाए। रेस्टोरेंट कैफ़े कुछ ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते हमें मिला एक गंदे से नाम वाला कैफ़े। ये क्या लिखा है बे? फिर मेरे दोस्त ने कहा क्यूट कैफ़े लिखा है, ठीक से पढ़, क्या पढ़ते रहता है बे। खैर, गदौलिया चौक को हमने बाय बाय किया, शॉपिंग की, शॉपिंग बैग्स उठाए, और मेटालिक नंदी भगवान को फिर से प्रणाम करते हुए हमने अपने सफ़र का किया अंत। फिर मिलेंगे किसी और जर्नी में। थैंक यू।